हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से पूरी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एसएससी सीएचएसएल 2025 एग्जाम के आधार पे होने वाला है। इस सेशन में हम इसके सिलेबस और साथ में एग्जाम पैटर्न और जो इसमें पोस्ट होती है और दोस्तों पोस्ट वाइज जो सैलरी मिलती है उस सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और जो हमारे भाई बंधु इस चैनल पर नए हो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि चैनल पर अपडेट की जाने वाली हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और साथ में हम इसके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के अलावा हम दूसरे पोस्ट जैसे कि जो केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर पोस्ट अलावा होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं और अपने सेशन को बिना समय ज्यादा गवाए चालू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात की जाए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम क्या होता है उसको समझते हैं। तो जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम है, ठीक है, वो जो कंडक्ट करवाता है वो एसएससी जो संस्थान होता है वो कंडक्ट करवाता है। ठीक है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और बात की जाए तो ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है जिसमें आपको एलडीसी की पोस्ट, डीओ की पोस्ट और इसके अलावा आपको जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट और कोर्ट कलर की पोस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके एज की बात और पोस्ट वाइज जो सैलरी मिलती है उसकी बात भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे में इसके लिए बात की जाए तो जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है उसमें जो आपको एज लिमिट चाहिए वो कैटेगरी वाइज चाहिए। जैसे कि बात करें जनरल वालों के लिए कितनी होनी चाहिए, तो जनरल वालों के लिए जो होती है यानी जनरल और जो ईडब्ल्यूएस के लिए वो एक जैसी होती है। ठीक है, तो वो होती है 18 से 27 वर्ष उनको इसमें एज फैक्टर मिलता है देखने को। और बात की जाए ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए जो होती है वो 18 से 30 वर्ष होती है। इसके अलावा बात की जाए एसटी और एससी वर्ग के लिए तो उनको होती है 18 से 32 वर्ष। और साथ में ही जो हमारे पीडब्ल्यू के डी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए इसमें कोई एज फैक्टर भी बताया नहीं गया। ठीक है दोस्तों, उनके लिए छूट ज्यादा होती है। ठीक है, तो आगे बात की जाए और फैक्टर की तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है दोस्तों वो क्या होता है बात करते हैं उसके बारे में। तो इसमें देखिए जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है वो दो चरणों में पूरा होता है। एक होता है टीयर 1 और एक होता है टीयर 2। दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। ठीक है, बात की जाए तो टीयर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलती है और 4 सब्जेक्ट को मिलाकर इसमें 100 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो और टीयर 2 की बात की जाए तो 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन को मिला के इसमें टोटल 6 मॉड्यूल बनते हैं और इसमें भी वही विषय है जो टीयर 1 में होती है। ठीक है, और ये भी कंप्यूटर आधारित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाए तो टीयर 1 के हम पैटर्न को समझते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स लेता है। ठीक है दोस्तों, तो बात की जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट यानी रीजनिंग की और जीके की और मैथमेटिक्स की और इंग्लिश की तो चारों विषयों में 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मिलाकर 100 प्रश्न बनते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स कैरी करता है, इसलिए 200 नंबर का पेपर बनता है। ठीक है, और इसमें ये हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि हिंदी वाले बच्चे भी समझ सके। ठीक है, और इसमें जो आपका एक प्रश्न गलत करने पर आपके हाफ मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे की जाती है। ठीक है दोस्तों, और टाइम 1 घंटे का ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और टीयर 2 के भी जो एग्जाम पैटर्न उसको समझते हैं क्या होता है। टीयर 2 के यानी आपको जो टीयर 1 होता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ठीक है, उस पे आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। टीयर 2 के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, बता दूं मैं दोस्तों। और हम इसके पैटर्न को समझते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए टीयर 2 3 सेक्शन होते हैं जिसमें 6 मॉड्यूल होते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी आगे बताया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आप। और बात की जाए इसमें तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी टिपिकल मिस्टेक हो गई टाइपिंग की और उसको आप समझना मत, मैं आपको लिख कर समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए तो मैंने बताया जैसे कि इसमें कितने 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सेक्शन कितने होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन होते हैं 3। और बात की जाए 6 मॉड्यूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने मॉड्यूल होते हैं, 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में जो मॉड्यूल होते हैं वो 6 मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, आप इसको एक पेज पे लिख लेना ताकि आपको सही समझ में आए। 3 सेक्शन 6 मॉड्यूल और प्रत्येक सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में फिर सेकंड सेक्शन आता है उसमें भी 2 मॉड्यूल होते हैं और थर्ड सेक्शन आता है उसमें भी 2 मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसमें बात की जाए कि 2 मॉड्यूल कौन-कौन से, तो एक होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन के 2 मॉड्यूल में एक तो आ गई मैथमेटिक्स आ गई। ठीक है, और दूसरे में आ जाती है रीजनिंग। ठीक है, और इसके जो 2 मॉड्यूल निकलते हैं उसमें एक में आ जाती है इंग्लिश और एक में आ जाती है जीके। और इसके जो 2 मॉड्यूल निकलते हैं दोस्तों तो एक में हो जाता है कंप्यूटर का, कौन सा, कंप्यूटर का। और एक में जो हो जाता है वो टाइपिंग टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए और इसमें भी 2 हो गए। ठीक है, तो बात की जाए प्रश्न की तो इसमें प्रश्न कितने होते हैं, तो चलो मैं इसमें थोड़ा-सा क्या है कि जो स्क्रीन है वो छोटी पड़ रही है तो मैं आपको इसको रफ करके वापस समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बात की जाए सेक्शन 1 जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि 2 सब्जेक्ट होती है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग।
तो दोनों में बराबर बांटे गए क्वेश्चन 30-30। सेक्शन फर्स्ट में दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन 30-30 बांटे गए, ठीक है। दूसरा सेक्शन आ गया, दूसरे सेक्शन में जो क्वेश्चन बांटे गए थे दोस्तों, वो कितने कितने, तो इंग्लिश के लिए बात की जाए तो इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन बांटे गए और 20 क्वेश्चन वो है जीके के लिए अपने, ठीक है। और थर्ड सेक्शन की बात की जाए तो आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के, कंप्यूटर नॉलेज के, और वो 15 मिनट में आपको इसमें मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये 60 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का कैरी करके 180 मार्क्स का पेपर ये हो जाएगा, जिसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। और बात की जाए इसमें भी 40-60 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल, तो इसमें भी 3 मार्क्स का पेपर होता है, यानी 3 मार्क्स प्रति क्वेश्चन कैरी करता है, जिससे 180 मार्क्स का ये भी पेपर हो जाएगा, ठीक है। और बात की जाए फिर 15 मिनट की ये, तो 1 घंटा 2 घंटा और 2 घंटा 15 मिनट का तो आपको टीयर 2 देखने को मिलेगा। कितना टीयर 2 आपको देखने को मिलेगा 2.5 घंटे का, ठीक है दोस्तों। टीयर 2 आपको 2.5 घंटे का देखने को मिलेगा। दोस्तों स्क्रीन थोड़ी छोटी है, उसके लिए समझ आता हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, और इस एक पेज जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, ठीक है। और इसको एक पेज पे आप भी लिख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो जो एसएससी की वेबसाइट होती है वहां पर आपको सिलेबस डिटेल में मिलता है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ कंफ्यूजन आप ना रखें अपने दिमाग में कि ये कितने प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि कई जगहों पे क्या है कि कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि यार इसमें ये होता है कि टाइपिंग टेस्ट होता है कि अनिवार्य सब जगह है कि नहीं, तो ऐसी बहुत सी जगह पे ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखें, ठीक है, और एक पेज पे आराम से लिख लेना इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे क्या बताया गया है देखिए। तो जो टीयर 2 की जो विषयवार होती है, यानी सेक्शन जो 2 सेक्शन 2 का पार्ट इसमें दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, सेक्शन 1 को यहाँ पे मिटा दीजिए, सेक्शन 1 का पार्ट नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज जो कॉम्प्रिहेंशन है और जो जनरल अवेयरनेस है वो हमारे सेक्शन 2 का पार्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, ठीक है। तो ये पहले सेक्शन 2 के पार्ट है ये दोनों सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, यानी जीके प्लस इंग्लिश हमारे किसमें आते हैं, सेक्शन 2 में आते हैं। जीके 20 क्वेश्चन कैरी करता है टीयर 2 में, और ये 40 क्वेश्चन करता है। इस हिसाब से ये टोटल 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो 3 मार्क्स कैरी करता है। 180 का पेपर हो जाता है, 1 घंटे का टाइम इसमें मिलता है, ठीक है। 1 आवर इसमें टाइम मिलता है आपको, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात की जाए तो स्किल टाइपिंग टेस्ट, तो इसमें भी दोस्तों आपको कितने टाइम मिलता है स्किल टाइपिंग टेस्ट, तो ये सेक्शन 3 का पार्ट है, सेक्शन 3 का पार्ट है, ठीक है। और सेक्शन 3 में भी जो मॉड्यूल नंबर है वो 2 होता है। मॉड्यूल नंबर कितना है, मॉड्यूल नंबर 2 का पार्ट है स्किल टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। जिसमें आपको सिर्फ 15 मिनट टाइम मिलेगा। 15 मिनट में आपको ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है स्किल टाइपिंग टेस्ट। ये इस पे आधार पे आपकी कोई मेरिट नहीं मिलेगी, यानी टीयर 1 प्लस जो स्किल टाइपिंग टेस्ट और जो कंप्यूटर एग्जाम है वो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए। टीयर 2 के आधार पे आपकी क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बात की जाए तो परीक्षा की जो प्रकृति है, जो नेचर है एग्जाम का, वो कैसा है, तो ये क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसमें केवल पास फेल होना है। इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ते, लेकिन पास करना अनिवार्य है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइपिंग टेस्ट 10-15 मिनट सभी कैंडिडेट को ये देना जरूरी होता है, ठीक है, अनिवार्य है। और किसी भी पद के लिए अप्लाई भले आप कर रहे हो तो आपको ये टाइपिंग टेस्ट देना ही होगा, ठीक है। और ये कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, जैसे कि टाइपिंग तो कंप्यूटर पे करनी पड़ेगी आपको वहां पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और परीक्षा का जो माध्यम मोड होता है दोस्तों, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे हाई अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप ये दे सकते हो, डिपेंड करता है आप पर कि आप वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज चूज कर रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते हैं। और कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न आपको दिखाई देंगे, वहाँ पर माउस क्लिक करना होगा ताकि आपके क्वेश्चन को वापस सेलेक्ट किया जाए, ठीक है। ये मतलब परीक्षा देने का आपको जो नेचर का, वहाँ आप जाकर जो परीक्षा हॉल में बैठोगे तो आप एग्जाम कैसे दे सकते हो उसकी बात की गई, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो टीयर 1 पर फोकस करें, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टीयर 1 पे फोकस करना, स्टडी मटेरियल क्या क्या होना चाहिए वो बात की गई, और कंप्यूटर स्किल्स आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर पर एग्जाम देते पहली बार। तो कोई मानो कि कोई भी बच्चा है जो पहली बार कंप्यूटर स्क्रीन पर, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पहली बार ही देख रहा है, वो एग्जाम से पहले किसी कंप्यूटर पे उसने दिया नहीं हो, तो उसके लिए पूरा पूरा जो नया सिस्टम नया ही है, तो वो घबरा जाते हैं कभी कभार, ठीक है दोस्तों। हाँ यार, हम तो पहली बार जा रहे हैं, पता नहीं एग्जाम स्क्रीन मतलब कैसे खुलेगी, कंप्यूटर कैसे उसको ओपन किया जाएगा, और अदरवाइज जो चीजें सोचते हैं दिमाग में बहुत सारे, कंप्यूटर क्रिएट पहले ही कर लेते हैं कि यार ये होगा वो होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, कंप्यूटर स्क्रीन पे सिर्फ सवाल आते हैं, वो सिस्टम चालू करके देते हैं, चालू हो जाता है, उस पर आपको फिर क्या है, थोड़ी सी ओके ओके फिल करना पड़ता है। यानी ओके मतलब जैसे कि वो 3-4 ऐसे नोटिफिकेशन पड़वाते हैं कि हाँ ओके ओके हमारे अंदर से, फिर आपको वहां पर पासवर्ड और जो कुछ भी है वो आप पूछ रहे हैं उसको भरकर फिल करना है, फिर आपके सामने स्क्रीन पर वो क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है।
घबराना कब है? जब आप पढ़ाई करके पूरे मन से नहीं गए, तब उस सिचुएशन में हम घबराते हैं। ठीक है दोस्तों? तो देखिए तैयारी टियर 1 पे फोकस करें, सभी 4 विषयों पर समान ध्यान दें, डेली प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, ठीक है? और साथ में ही बात की जाए तो 100 60 मिनट में होता है 100 प्रश्न आपको ग्रहण करना है, तो इसके मतलब आपकी जो स्पीड होनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन कम करना होगा और ये कब होगा? जब आपकी प्रैक्टिस फुल होगी तभी। और स्टडी मटेरियल की बात की जाए तो आज के समय में एसएससी के बहुत अच्छे और टीचर भी हैं जिनकी बुक आप रिकमेंड मैं करूँगा, तो जैसे कि आदित्य रंजन सर है उनकी, और साथ में ही गंगा प्रसाद सर है, राकेश सर है, अभिनय सर है, बहुत सारे सर हैं, उनकी आप किताब पढ़ सकते हो, ठीक है? उन्होंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र फार्मूला बुक भी है, वो भी अच्छी है, ठीक है? उसमें से आप कांसेप्ट समझकर मैथ को तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? बात की जाए तो कंप्यूटर ज्ञान भी आपको रखना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा और कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, तो उसमें क्वालीफाइंग करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करना साथ में ही। आगे बात की जाए तो जो समय प्रबंधन इसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम के हिसाब से किस प्रकार होना चाहिए। तो देखिए टियर 1 में प्रति प्रश्न 36 सेकंड मिलते हैं, तो ईज़ी क्वेश्चन सबसे पहले करें और जो डिफ़िकल्ट वाले हैं उन्हें थोड़े समय के लिए पहले ना करें, बाद में ही करें उनको सॉल्व करने की कोशिश, ठीक है? नहीं तो क्या है कि आप अगर कठिन पहले करेंगे तो ज़्यादा समय आप गँवा दोगे, ठीक है? तो सिंपल वाले पहले करें। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, कितने की होती है? अनुमान लगाकर मार्किंग ना करें, श्योर शॉट आंसर ही मार्क करें, 75-80% एक्यूरेट मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आपका जाकर सिलेक्शन होगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है? बात की रेगुलर प्रैक्टिस, तो रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी होगी। प्रत्येक सब्जेक्ट में मैं बोलूँ तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो मैथमेटिक्स है और जो अपने जीके, जीएस है, उन पर ज़्यादा फोकस करें, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है? और साथ में ही रीजनिंग को भले आप थोड़ा-सा कम समय दोगे, बाकी जो डिफिकल्ट समय उनके मुकाबले तो भी चल जाएगा। क्योंकि रीजनिंग को एक बार समझने के बाद आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स और उनके जो कांसेप्ट है आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर आपकी जो कांसेप्ट है वो मजबूत बनेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रणनीति के साथ, ताकि आप किसी भी एग्जाम को आसानी से फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सके दोस्तों, ठीक है? और जो भी हमारे भाई बंधु चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि चैनल पर अपडेट की जाने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, ठीक है दोस्तों? तो अभी के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों? तो थैंक यू।